वेलकम टू माय चैनल रेवतीज लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो है मैं अपना लेबर पेन डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस है वो आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। प्रेगनेंसी, लेबर, डिलीवरी, न्यूबॉर्न फेज भी मेरा एंडिंग में है। फिर बेबी 2.5 मंथ का हो चुका है। सो मैंने सोचा लेट्स शेयर माय लेबर एंड डिलीवरी जर्नी विद ऑल ऑफ यू। मैं प्रेगनेंसी में एकदम लकी सोल थी। गॉड की दया से मेरा सारा जो काम था एकदम बराबर। सोनोग्राफी रिपोर्ट्स, बेबी का पोजीशन, बेबी का हेड डाउन पोजीशन, सब नॉर्मल था। बीपी, शुगर, थायराइड, एवरीथिंग इज ओके। मेरे को 9th मंथ लग गया था और मेरा लास्ट सोनोग्राफी जो था 1 तारीख को सोनोग्राफी था और जिसमें बोला था कि 15 तारीख तक अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तो आपको जो है वो सी सेक्शन करवाना। सो ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग फ्रॉम 8.5 में, बट आई स्टार्टेड वॉकिंग सिंस आई नो आई कंसीव द बेबी। जब से मैंने कंसीव कर लिया था तब से मैं रोज़ चलती थी एटलीस्ट 30 मिनट्स। जब 1 तारीख को मुझे पता चला कि देयर आर चांसेस कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, क्योंकि मेरे बेबी का जो हेड डाउन पोजीशन है वो पूरा नीचे आ चुका था। उसके अलावा बेबी के कुछ कॉर्ड वॉर्ड कोई ऐसा सिचुएशन नहीं था। जैसे मैं घर आई मैंने वो वॉकिंग टाइम को 1 आवर कर दिया और अपनी एक्सरसाइजेस के टाइम को भी बढ़ा दिया। अब व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस आई डू, मैं स्क्वाट्स करती थी, मैं डक वॉक करती थी, मैं स्टेयर्स अप और डाउन करती थी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बटरफ्लाई करती थी। अब मैंने कर रही थी और मैं अपनी फ्रेंड से रेगुलर बात कर रही थी, अरे यार मुझे तो पेन आ ही नहीं रहा, पता नहीं मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा कि नहीं होगा। डॉक्टर ने मुझे 1 वीक बाद जो है वो इंटरनल चेकअप के लिए बुलाया था और मैं गई। तो डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया, इट्स वेरी पेनफुल, बट मेरा सर्विक्स जो है जिसे बोलते हैं कि 10 सेंटीमीटर तक का जगह जो है नीचे का ओपन होना चाहिए, तो बेबी का जो हेड है वो हेड पोजीशन बाहर निकलता है नॉर्मल डिलीवरी। और मेरा 1 उंगली का यानी 1 सेंटीमीटर का जो पोजीशन है वो ओपन हो गया। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुमको कभी भी लेबर पेन हो सकता है और तुमको अगर नहीं होता है तो कल एक बार तुम आके दिखाओ। अगर हमें लगा कि तुम्हारा डिलीवरी हो सकता है कल तो हम करेंगे, नहीं तो सिस्टर्स जो है चेक करके तुमको वापस भेज देंगे। तो जैसे इंटरनल चेकअप हुआ उसी के बाद से मुझे ब्लीडिंग नहीं हुआ, मुझे वाटर डिस्चार्ज नहीं हुआ। उसी के बाद से जो है मेरा धीरे धीरे हल्का बॉडी में पेन था। मेरा हस्बैंड घर है, रिलैक्स, हम थोड़ा रूम ठीक कर रहे थे, न्यू बेबी के वेलकम के लिए क्लीन कर रहे थे। रात को मैंने खाना भी बनाई, सब एकदम नॉर्मल था। मैंने खाना खाई और मैं गई वॉक करके घर अराउंड 10:30 का टाइम और 10:30 के बाद मुझे धीरे धीरे जो है पीरियड की तरह पेन होने लगा ना। मुझे कोई किसी तरह का ब्लीडिंग नहीं हो रहा था, किसी तरह का वाटर डिस्चार्ज नहीं हो रहा था। मैंने पपाया खाया था, बोलते हैं ना कि गर्म चीज़ें खाने से डिलीवरी जल्दी होती है, जो मैंने सुना था वो सब किया था। और मैंने पपाया खाया, सब गर्म चीज़ें खाने की कोशिश की। लिटरली धीरे पेन आ रहा था। मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि कल सुबह मुझे कैसे भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, 8 साढ़े 8 तक जितना जल्दी हो सकता है मैं हॉस्पिटल चले जाऊँ। थोड़ा टाइम और बढ़ते गया, मैं 45 बार वॉशरूम्स गई, टू बार मुझे पू हुआ, पट्टी करने जाना पड़ा। तो फिर मैंने बोला जैसे सुबह हो जाएंगी, जैसे सुबह 6 क्यों ना बजे, जैसे दिन निकल जाएगा अपन फटाक से जो है वो हॉस्पिटल चले जाएंगे, क्योंकि मुझे जो है वो पेन हो गए है। मैं स्टार्टिंग से नॉर्मल डिलीवरी चाहती थी, क्योंकि मैंने सुना था कि नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी जल्दी होती है और एक्टिव रहने की वजह से प्रेगनेंसी में और कोई हेल्थ इश्यूज ना होने की वजह से उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी थी। तो पेन इतना बढ़ने लगा कि मतलब इट्स अनबेरेबल। हर 5 मिनट में 10 मिनट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने कॉल किया कि ऐसा मेरी वाइफ को हो रहा है, तो हम क्या करें। जैसे कि हम लोग पहले ही जा चुके थे हॉस्पिटल, मेरा इंटरनल हो गया था, मुझे कल बुलाया ही था। तो हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल बैग्स डे में पैक करके रेडी रखे।
बेबी का भी और मेरा भी। तो फिर हम लोग अराउंड 1 हम लोग घर से निकले हॉस्पिटल के लिए और हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पे नाइट डॉक्टर थी। मेरे को बहुत पेन हो रहा था, तो मेरे को लगा था कि अभी मेरा डिलीवरी हो जाएगा। तो डॉक्टर ने इंटरनल फिर से चेक किया और फिर से चेक करने के बाद उन्होंने बोला कुछ नहीं, बस 1 उंगली 1 सेंटीमीटर का जगह खुला है, जितना सुबह खुला था। तो फिर मैंने कहा मैं घर जाऊँगी। यस, लिटरली मैंने कहा मैं घर जाऊँगी। तो शी सेड नो, योर लेबर्स आर स्टार्टेड बट यू कांट से कि डिलीवरी कल कितने बजे होगा, सुबह होगा, दोपहर में होगा, कि शाम तक भी हो सकता है। तो मैं इतने पेन में कैसे रह सकती हूँ? फिर बोले सी सेक्शन करवा लो। 2 ऑप्शन मुझे दिए गए, ठीक है? तो आप अभी बता दो कि आपको सी सेक्शन करवाना है क्या? बट आई वांट टू ट्राई फॉर द नॉर्मल। मैं थोड़ा पहले मैंने सोचा जितना लेबर मैं सह सकती हूँ उतना सहती हूँ, नहीं हुआ तो फिर मैं नॉर्मल सी सेक्शन करवा। रूम ले ली, रूम में गए, मेरे पेन धीरे धीरे बढ़ रहे थे। मैं चलूँ, बैठूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं समझ रहा था, कुछ नहीं। मुझे 1-2 बार फिर बुलाया गया, फिर इंटरनली चेक कर लिया गया, बोले स्पेस ही ओपन नहीं हुआ है, स्पेस ही ओपन नहीं गया। आई वॉज वरीड, व्हाट शुड आई डू? करूँ तो करूँ क्या? इतना दर्द है, सह नहीं जा रहा है और स्पेस ओपन नहीं हो रहा है, स्पेस ओपन नहीं हो रहा है। मैं अपने हाथ से तो स्पेस ओपन नहीं कर सकती, क्या करूँ? सर्विक्स जो है वो पूरा 10 सेंटीमीटर ओपन कैसे होगा? तो बोले बटरफ्लाई करो, वॉक करो। जो मुझसे बटरफ्लाई मुझसे हो नहीं रहा था उस वक्त, तो मैं सिर्फ वॉक कर रही थी। 4 बजे जो है वो मुझे लेबर रूम में फिर से लेके जाया गया, चेंज वेंज करवाया गया मुझे। और फिर जो है बोले इंजेक्शंस जो होते हैं और लेबर पेन बढ़ने के, वो मुझे इंजेक्ट किए गए। तो प्रोसेस चल रहा था, पेन अनकंट्रोलेबल था। मैं बस ऐसे ऐसे भगवान का नाम लेके बस भगवान प्लीज़ करवा दे, भगवान प्लीज़ करवा दे, ऐसे कर रही थी। और सिस्टर्स आ रही थी, डॉक्टर्स आ रहे थे और इंटरनल चेक कर रहे थे, बोल रहे थे स्पेस ही नहीं खुला है। मेरे को वन साइड रखते थे ना तो मेरे को थोड़ा बेटर लगता था। जैसे मेरे को ऐसे सीधा बैक पे कर देते थे, इट्स लाइक अनबेरेबल। मेरे हस्बैंड ने मेरा ये सिचुएशन देख के बोल दिया था कि एक काम करो, तुम सी सेक्शन करवा लो, कोई इतना टेंशन वाला बात नहीं है, सी सेक्शन करवा लो। बट आई थॉट लेट्स वेट फॉर सम टाइम, आई हैव सम एनर्जी, सो लेट्स डू। सो चलता गया, प्रोसेस चल रहा है। अराउंड 7, जब मेरा बेबी 7:30 को डिलीवर्ड हुआ किया है मैंने, बट 7 बजे मैं थक गई थी और मैंने बोल दिया नहीं, वैसे नहीं होगा, मेरा सी सेक्शन करवा। इतना लेबर पेन सहने के बाद, 10 आवर्स का लेबर पेन सहने के बाद मैं बोल रही हूँ कि मेरा सी सेक्शन कर। तो सिस्टर सेड सी सेक्शन करवाना था तो रात को क्यों नहीं करवा लिया, पूरी रात तकलीफ क्यों झेली, अब तो तुम्हें नॉर्मल ही करवाना पड़ेगा। गॉड ग्रेस और सिस्टर्स का सब बहुत इम्पोर्टेंट। उन्होंने इतने कॉन्फिडेंटली बोला तुम्हारा नॉर्मल होगा, तुम पेशेंस रखो, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, आई कांट इवन टेल। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए 5 बजे कॉफ़ी लाया था, कॉफ़ी पीना था, बटरफ्लाई कर रहा था, ये सब चल रहा था। और उसके बाद हुई मेरी नॉर्मल डिलीवरी। अभी तो मैं बहुत हंस के बोल रही हूँ, बट जो पेन मैंने सहा है, लिटरली इतना ज़्यादा पेन होता है। मैं नॉर्मल डिलीवरी वालों को डरा बिल्कुल नहीं रही हूँ, बट हाँ पेन ज़्यादा होता है, बट उतने टाइम के लिए होता है। वो 1 डे का पेन अगर आप सह लो, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आपको अगले 3 महीने के लिए रिकवर होने में बहुत आसान हो जाएगा। डिलीवरी हुई, मैंने मेरी बेबी का आवाज़ सुना, ही वाज क्राइंग, तो मैं कुछ बोली ही नहीं। देन आई आस्क्ड डॉक्टर कि मेरा बेबी ठीक है? डॉक्टर सेड कि हाँ ठीक है। और फिर 5-10 फिर बोला कि आप मेरे साथ क्या कर रही हो, मेरे को घर जाने दो, मेरे को मेरा बच्चा देखना दो, मेरे को घर जाने दो। तो दे सेड कि नहीं, आपको स्टिचेस लगाए जाए। तो जो वजाइनल कट होता है, इतना जो बोलते हैं उसको कट करते हैं वजाइना को, वहाँ पे जो है स्टिचेस लगते हैं। एंड दैट प्रोसेस इज़ पेनफुल, काफ़ी पेनफुल होता है। फिर स्टिचेस लगे और स्टिचेस लगने के बाद मुझे हाफ एन आवर का वो ये था। उसके बाद जब मेरे स्टिचेस लग रहे थे, एक सिस्टर ने मेरी बेबी को रेडी करवा के लाया एंड मुझे दिखाया गया
कि मेरा बेबी है, तब तब वो पेन इतना नहीं लग रहा था बच्चे को देखने के बाद। मदरहुड इज एन वेरी 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 ब्यूटीफुल। एक मैं ऐसा बोलूँगी, कभी लगा नहीं था, मुझे तो बच्चे पसंद ही नहीं थे, बट जब से मेरा बच्चा हुआ है पूरा दुनिया ही बदल गया। 8 बजे जो है मेरे को वापस रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, और ये थी मेरी लेबर रूम जर्नी। मैंने नॉर्मल डिलीवरी जो है वो मेरी हुई 10 आवर्स का लेबर पेन के साथ। होप सो आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी को लेके कुछ क्वेश्चंस है या कुछ आप चाहते हो कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ जिसमें अपने टिप्स या अपना डेली ब्लॉग शेयर कर लूँ उस टाइम का, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए। आई विल गोइंग टू शेयर दिस। और इसको और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, आपके कोई और क्वेश्चंस है प्रेगनेंसी डिलीवरी इन सब को लेकर, तो लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।